नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय की दोस्तों सभी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें आगे इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। दरअसल दोस्तों पहली और बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। ख्वाजा साहब के अपमान पर अमीश देवगन के खिलाफ केस दायर करेगी MSO। आप लोगों को बताते चले, देश के सबसे बड़े छात्र एवं युवा संगठन मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी कि MSO ने सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में कड़ा रुख अपनाते हुए पत्रकार अमीश देवगन और उनके चैनल न्यूज 18 को कानूनी नोटिस भेजा है। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है, जिसके बाद अमीश देवगन के खिलाफ यहां पर लगातार FIR दर्ज होने का सिलसिला लगातार जारी है। इतिहास में पहली बार पेट्रोल से ज्यादा हुए डीजल के दाम, मोदी है तो मुमकिन है। आप लोगों को बताते चलें, नेताओं के बहुरूपिया बयानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हकीकत में बदल दिया है। देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी कहते थे बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब देश के इतिहास में पहली बार डीजल की कीमतों ने पेट्रोल की कीमतों को पीछे छोड़ दिया है। देश में लगातार 18वें दिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ पेट्रोलियम के इतिहास में पहली बार दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल से 12 पैसे ज्यादा हो गई है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, ये इतिहास में पहली बार है जब देश में पेट्रोल की कीमत डीजल के मुकाबले कम रह गई है। मोदी है तो मुमकिन है का नारा देने वाले पीएम मोदी और बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा ने देश की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बहुत ही कम हैं। बावजूद इसके देश में लगातार तेल कीमतों में बढ़ोतरी से केंद्र की मोदी सरकार पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लॉकडाउन में जब लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तब मोदी महंगाई बढ़ा रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। आइए एक और खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, कहा कोरोना और पेट्रोल डीजल की कीमतें कर दी हैं अनलॉक। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार पर तंज कसा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक ग्राफ भी शेयर किया है यहां पर, जिसमें राहुल ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की तुलना कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से की है। राहुल गांधी ने यह मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि देश में लगातार 18वें दिन तेल के दाम बढ़े हैं। पहली बार डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं। ये यहां पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। इस बीच एक और जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा हमारे संपर्क में शिवराज के कई बड़े नेता। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस ने भी बीजेपी में सेंधमारी का दौर शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता के मिश्रा की माने तो 1 दर्जन से अधिक बीजेपी के कई बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संपर्क में हैं और वह एक एक करके कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने आगे कहा है कि जो बीजेपी कल तक कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, अब उस पार्टी में इतनी अंतर्कलह बढ़ गई है कि MP अब बीजेपी मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। उपचुनाव में जीत तो कांग्रेस पार्टी की ही होगी, क्योंकि जनता ने सब कुछ देखा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार को कैसे बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके गिराया है। ये यहां पर सब कुछ जनता ने देखा है, इसका बदला जनता उपचुनाव में जरूर लेगी। बीजेपी के नेता परेशान होकर हमारे पास आएंगे ही, ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने किया है बड़ा दावा। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई मध्य प्रदेश से। आइए एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें।
उत्तर प्रदेश बाबा राज में फिर हुई खबर चलाने वालों पर एफआईआर दर्ज। क्या कुछ है पूरा मामला, दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, यूपी के योगी बाबा राज में समस्याओं को सुलझाने पर कम, समस्याओं को उजागर करने वालों से निपटने में ज्यादा ऊर्जा खर्च की जाती है। एक महिला पत्रकार ने लॉकडाउन में पीएम के चुनाव क्षेत्र बनारस की गरीब महिलाओं की व्यथा का प्रकाशन कर दिया तो उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। उससे पहले भी दर्जनों मामलों में खबर लिखने वाले ही दंडित, लांछित किए गए, समस्या क्रिएट करने वाले अफसर नेता अपनी चमड़ी बचा ले गए। इसी क्रम में बाबर राज में एक बार फिर एफआईआर हो गई है, जिसके दायरे में ढेर सारे मीडिया हाउसेस के आने की आशंका है। आप लोगों को बताते चले, कानपुर के समासिनी कांड को प्रचारित करने वाले मीडिया संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। फिलहाल एफआईआर में किसी मीडिया हाउस का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन आरोपी की कैटेगरी में अज्ञात शब्द दर्ज है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन जिन मीडिया संस्थानों ने इस खबर का प्रकाशन किया है वे सभी मुकदमा झेलेंगे। तो ये है बाबा जी का राज, जहां पर समस्याओं को सुलझाने पर कम, समस्याओं को उजागर करने वालों से निपटने में ज्यादा ऊर्जा खर्च की जाती है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। एमसीडी के आंतरिक चुनाव में बड़ा उलटफेर, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो महज औपचारिकता भर था, लेकिन असली चुनावी दंगल तो स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में हुआ। दरअसल तीनों ही नगर निगम में स्थायी समिति के 3-3 पद खाली थे, लेकिन उम्मीदवार कई थे। बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, लेकिन यहां पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के एक भी उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं करवा सके हैं और आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है इस चुनाव में। इस बीच एक और जानकारी सामने निकल के आ रही है। कांग्रेस ने तारिक अनवर को बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। बिहार की 9 विधान परिषद की सीटों पर 6 जुलाई को विधान परिषद के चुनाव होने हैं। 25 जून को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ बिहार की कोर्ट में शिकायत दर्ज। कोरोना की दवा के दावे पर राजस्थान में भी कंप्लेंट। राज्य सरकार ने कहा ये एक फ्रॉड है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा करने वाले बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में केस दर्ज करवा दिया गया है। बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया था और कोरोनिल दवा लॉन्च की थी। इसके अलावा जयपुर के गांधीनगर थाने में बाबा रामदेव सहित अन्य लोगों के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान सरकार बाबा रामदेव के खिलाफ सरकार की अनुमति के बिना कोरोना वायरस रोगियों पर कोरोनिल दवा का क्लिनिकल परीक्षण करने का मामला दर्ज करेगी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कहा है कि यह एक धोखा है, परीक्षण नहीं है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की बढ़ने वाली हैं यहां पर मुश्किलें चौतरफा घिरते हुए आ रहे हैं नजर। कई अलग अलग जगहों पर एफआईआर हो रही हैं लगातार दर्ज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ, और यहां पर लग रहे हैं धोखाधड़ी और फ्रॉड के आरोप बाबा रामदेव पर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों, चीन से तनाव पर सरकार के कदमों पर बिल्कुल भी खुश नहीं है आरएसएस। आप लोगों को बताते चले, भारत और चीन के बीच लद्दाख में पिछले 2 महीने से लगातार तनाव जारी है। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने चीन के साथ तनाव को ठीक से बिल्कुल भी नहीं संभाला है। अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की तरफ से भी ऐसे ही संकेत मिलने लगे हैं और चीन से तनाव पर सरकार के कदमों पर बिल्कुल भी खुश नहीं है यहां पर आरएसएस। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन, डरा रहा है कोरोना वायरस। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने फिर आगे बढ़ाया है राज्यव्यापी लॉकडाउन। कोरोना की खतरे के कारण बंगाल सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रखने का आदेश दिया। 31 जुलाई तक चलने वाले इस लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ ही यहां पर छूट दी जाएगी। तो वहीं एक और अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के इस फैसले पर जताया है ऐतराज। पूछा मरीज को लाइन में क्यों खड़ा करना चाहती है केंद्र की मोदी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 के भी पार पहुंच गई है। तो वहीं अब तक 2400 के करीबन लोगों की मौत हो चुकी है इस वायरस से। दिल्ली में महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार ने कई फैसले लिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कोरोना रोगियों के हेल्थ असेसमेंट के लिए कोविड केयर सेंटरों पर जाने का आदेश का विरोध करते हुए इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा है कि सरकार ज्यादा बुखार वाले मरीज को लाइन में आखिर क्यों खड़ा करना चाहती है। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।